टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले तो सभी छात्रों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी आरओ एआरओ भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी समीक्षा दृष्टि के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 10 जीएस के टेस्ट हैं और 10 हिंदी के टेस्ट हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और काफ़ी बड़ी टीम है जिसने इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया है, जैसे धीरेन्द्र शाह, सुशील वर्मा, शर्मा, रितेश सर और जो पूर्व चयनित छात्र हैं उनकी टीम भी है इसमें। यहाँ पर देखिए लिखा विकास मिश्र समीक्षा अधिकारी सचिवालय के निर्देशन में संचालित। और फीस तो केवल नाम मात्र के लिए रखी गई है, मात्र 249 रुपये, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये बैच आज से ही शुरू हो रहा है 1 जनवरी से। और अधिक जानकारी आप लोग ये फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए व्हाट्सएप नंबर है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखा हुआ है कि इस कोर्स के माध्यम से आप सभी को एक निश्चित समय सारणी के अनुसार जीएस एवं हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ टेस्ट नवीनतम पैटर्न पर आधारित हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर कराए जाएंगे। नीचे दिए गए पेमेंट ऑप्शन में से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर इस पर भेजना है। इस तरीके से आपको एडमिशन लेना है। यहाँ पर भेजने पर 2 घंटे के अंदर आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर गूगल पे वगैरह का नंबर है और ये यहाँ पर पूरा शेड्यूल दे दिया गया है कि किस तारीख को कौन सा टेस्ट होगा। जैसे सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का एक टेस्ट होना है 10 जनवरी को, और पूरा का पूरा वही पैटर्न, वही क्वेश्चन, प्रश्नों का स्तर वगैरह सेम वही रखा गया। फिर अगला जो टेस्ट है वो होगा 13 जनवरी को, और इसके बाद में फिर 16 जनवरी को, 20 जनवरी को, 23 जनवरी को, इस तरीके से ये टेस्ट होने हैं। और अगर आप लोगों को बैच से जुड़ना है तो यहाँ पर ये 2 नंबर हैं, ये आप टेस्ट सीरीज की बैच से जुड़ने के लिए, वो पेमेंट करने के लिए, और ये बैच जुड़ने के लिए। अधिक जानकारी भी आपको इन दोनों नंबर पर मिल जाएगी, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित टेस्ट सीरीज श्रृंखला है, विस्तृत व्याख्या बताया जाएगा आप लोगों को, और चयनित अधिकारियों के द्वारा ही ये टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। जब लोग कह रहे थे कि 900 पदों पर विज्ञापन जारी होगा, 600 पदों पर विज्ञापन जारी होगा, तब मैंने एक वीडियो बनाया था, और ये वीडियो था 30 तारीख का, 30 दिसंबर को। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए थे जिसमें आप लोगों को एक जानकारी दी थी कि पीसीएस, मैंने थंबनेल में ही बात लिख दिया था कि पीसीएस 2 तारीख को संभावित है नोटिफिकेशन, 2 तारीख को संभावित है। पद लगभग 300 के आसपास हो सकते हैं। और जो बात मैंने बताई थी सूचना लगभग सही निकली है। 2 तारीख की जगह आज ही नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी हो गई है, और पदों की संख्या भी कम ही है। लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जैसे आप लोग आरओ एआरओ में परेशान हुए थे लेकिन बाद में पद बढ़ गए थे, तो इस बार भी निश्चित तौर पर पद बढ़ेंगे। कुछ पदों का अधिकाचन कुछ करेक्शन की वजह से उसे वापस भेजा गया है। यहाँ पर देखिए लिखा कि जो संक्षिप्त विज्ञापन जारी हुआ है, इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन दिनांक 1 जनवरी 2024 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा आज से, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात एवं अर्ह होने की स्थिति में ही आवेदन करें। वर्तमान में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 220 है। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार ये जो लाइन लिखी है, ये देखिए घट बढ़ सकती है। तो 220 पद हैं, यानी कि जो विज्ञापन है वो कम पदों पर जारी हुआ है, और यही इशारा मैंने आप लोगों को किया था। और शैक्षिक अर्हता के बारे में आप लोगों को पता ही है, इसमें स्नातक मांगा जाता है। आयु सीमा चयन हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए, और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होनी चाहिए, अर्थात 2 जुलाई 1984 से पूर्व और 1 जुलाई 2003 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और दिव्यांगजन इत्यादि को यहाँ पर नीचे छूट भी दिया है, उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। और ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है, जैसे आवेदन की जो तारीख है वो 1 जनवरी है। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने की जो जमा अंतिम तिथि है वो 29 जनवरी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी है। ऑनलाइन सबमिट में सुधार एवं संशोधन का मौका 9 फरवरी तक संशोधन कर सकते हैं। और सटीक सूचनाओं के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर लें। अगली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के चिंता जताई है, और छात्रों ने लिखा 15 जनवरी 2024 तक डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है। जाहिरा तौर पर छटनी
व सत्यापन की प्रक्रिया 25 जनवरी से पहले शायद ही हो पाए। जिस तरह का चुनावी वातावरण तैयार है उसमें फरवरी में कभी भी आचार संहिता लागू होने की प्रबल संभावना है। छटनी व सत्यापन की प्रक्रिया अगर अपनी स्वाभाविक गति से रही तो न्यूनतम 1 महीने का वक्त लगेगा, उसके बाद मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। अगर इस दरमियान आचार संहिता लागू हो गई तो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगी। सरकार के अलावा भी तमाम संस्थाओं का भी निहित स्वार्थ है कि आयोग का गठन जल्द ना हो, तो इसलिए विद्यार्थी दबाव बनाने के लिए पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा कि इसीलिए आप सभी जागरूक साथी जिनके सहयोग व सक्रियता के बिना आंदोलन संचालित करना कतई संभव न होता से अपील है कि कम से कम आचार संहिता लागू होने के पहले आयोग का विधिवत गठन हो जाए। टीजीटी पीजीटी में 25,000 पदों की वृद्धि, एलटी प्रवक्ता जेडीसी बीईओ आदि का विज्ञापन और परीक्षा तिथियां घोषित हो जाएं और उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिल जाए। इसके लिए एक बार आंदोलन को सफल बनाने के लिए कल नए वर्ष के मौके यानी आज की बात हो रही है, मौके आयोजित महत्वपूर्ण मीटिंग पत्थर गिरजाघर 12 बजे। तो जो भी छात्र चाहते हों कि ये सब चीज़ें पूरी हों, शिक्षक भर्तियों से संबंधित, वे विद्यार्थी पत्थर गिरजाघर 12 बजे पहुंच सकते हैं। सिविल लाइंस के आसपास अगर आप घूमने जा रहे हैं वहां पर, तो यहाँ पर अवश्य पहुंचे। यहाँ एक बड़ी मीटिंग है और मैं चाहूंगा कि खासतौर से एलटी जीआईसी जो उम्र सीमा में छूट चाहते हैं और विज्ञापन को चाहते हैं, जीआईसी प्रवक्ता और एलटी जीआईसी, तो वो लोग कल यहाँ पर आए। और टीजीटी में सीट वृद्धि को लेकर के भी हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे छात्र प्रयागराज में डंप है, कम से कम यहाँ पर आए तो एक आवाज सरकार तक जाएगी और निश्चित तौर पर सरकार हम लोगों की बात सुनेगी। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। अगली सूचना बेसिक की है। लिखा बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति और परस्पर तबादले इसी माह 6 जनवरी से पदोन्नति के अनुसार विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया। शासन ने बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति और जिले के अंदर व दूसरे जिले में परस्पर तबादले का आदेश जारी कर दिया है। जनवरी में इन दोनों प्रक्रियाओं से 40,000 से अधिक शिक्षक लाभान्वित होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अनुसार होगी। कल ही मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था और आप लोगों को वो पत्र दिखाया था जिसमें पदोन्नति की बात की गई थी और पदोन्नति के साथ साथ में स्थानांतरण तबादले की बात भी, तबादले के लिए भी एक पत्र जारी हुआ था, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को कल जानकारी दी थी। हालांकि इस पदोन्नति को लेकर के काफ़ी विवाद है और जहां पर मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी थी कि विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं कि पदोन्नति गलत तरीके से की जा रही है और इसमें टीईटी की जो अनिवार्यता है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। 50% पदों को सीधी भर्ती की बात की गई है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसको लेकर के मामला हाईकोर्ट में जा रहा है और आज हो सकता है कि एक केस लिखा जाए और ये 2 या 3 तारीख को, और ज़्यादातर जो केस है वो लेकर के तैयार है, 2 या 3 तारीख को, 1 या 2 दिन में, आने वाले 1 या 2 दिन में ही ये जो केस है वो दाखिल हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में आपको जानकारी भी दी थी कि जनवरी के यानी कि इसी महीने के लगभग दूसरे सप्ताह में 8 या 10 तारीख के बाद इस केस की सुनवाई भी हो सकती है। वहीं पर समाचार पत्रों में भी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दी गई है कि यहाँ पर देख सकते हैं पदोन्नति और जिले के अंदर व दूसरे जिले में परस्पर तबादले का आदेश तो जारी हो गया, लेकिन अब भी इसमें कुछ पेंच है। नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा है, ध्यान देने वाली बात है, पदोन्नति में टेट अनिवार्य होगा, फिर भी टेट की अनदेखी की गई है। तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक का नाम पदोन्नति में आया तो उसको पेड़ टूटने की ये अलग बात है। तो टेट अनिवार्य होता है, टेट के बारे में साफ कहा गया है, लेकिन सीधे प्रमोशन हो रहा है। जो डीएलएड के छात्र हैं वो चाहते हैं कि पदोन्नति हो जाए, पद रिक्त हो जाए और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। बीएड के छात्र चाहते हैं कि पदोन्नति रुक जाए और टीटी की अनिवार्यता और नियमावली के आधार पर 50% पदों पर 6 से 8 कक्षा के लिए सीधी भर्ती हो। देखते हैं क्या होता है। और एक सूचना है यूपी की, यूपी ने लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है और अब दूसरी भर्तियों के परिणाम पर काम हो रहा है। बहुत जल्द आप लोगों को 2 या 3 दिन बाद से विभिन्न भर्तियों के परिणाम देखने को मिलेंगे। अभी लगातार परिणाम पर काम हो रहा है और जैसे ही मुझे एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी मैं आपको जानकारी अवश्य दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।